इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। भारत के S-400 खरीदने से अमेरिका इतना बेचैन क्यों है? दोस्तों, इसी 20 और 21 मार्च 2021 को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर थे। हालांकि इस यात्रा के दौरान वह बार बार मुस्कुराते हुए फोटो तो जरूर खिंचवा रहे थे, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान उनके माथे की नसें तनी रहीं, क्योंकि उनके भारत में रहते समय अमेरिकी मीडिया लगातार उनकी इस यात्रा को इस मायने में असफल बताने में लगी हुई थी कि वह भारत को रूस से S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाबत ना नहीं करवा पा रहे। हालांकि लॉयड ऑस्टिन की यह यात्रा ही नहीं, पिछले करीब 2 सालों से अमेरिका के किसी भी मंत्री की भारत यात्रा रही हो, अमेरिका के भारत स्थित राजदूत का कोई वक्तव्य रहा हो, दुनिया के किसी भी मंच पर भारत अमेरिका संबंधों में कोई आधिकारिक वक्तव्य रहा हो, सबका अंतिम सिरा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ही जाकर टकराता रहा है। अमेरिका लगातार हमारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने से अपसेट बना हुआ है। इस संबंध में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 सालों में करीब 6 बार अप्रत्यक्ष तरीके से हमें इसके लिए धमकाने की कोशिश भी कर चुके थे कि अगर भारत नहीं माना और रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए बजिद रहा तो हमारे विरुद्ध काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी CAATASA के तहत प्रतिबंध का भागीदार बनेगा। फिर बीच में कभी कोई अमेरिकी मंत्री या भारत स्थित अमेरिका के राजदूत की तरफ से पूरे मामले और माहौल को यह कहकर दोस्ताना बनाने की हास्यास्पद कोशिश होती रही कि अमेरिका अपने नज़दीक के दोस्तों पर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाता। बहरहाल दोस्तों, सवाल यह है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु देश है। हमें अपनी संप्रभुता की हर हालत में रक्षा करने की छूट है। अमेरिका भी इस बात को बेहतर ढंग से जानता है। हमने अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता से कभी कोई समझौता नहीं किया। जब हम आज के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थे तब भी नहीं, फिर भला आज क्यों करेंगे? लेकिन इस सब को सुनने के बाद भी अमेरिका न सिर्फ बड़ी बेशर्मी से बल्कि बड़ी बेचैनी से भारत को लगातार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम न खरीदने के लिए कह रहा है, जबकि वह इस बात को भली भांति जानता है कि ऐसा संभव नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका तब से ही भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को न खरीदने की बात मनवाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है, जब से भारत ने 2018 में रूस के साथ
5 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का यह समझौता किया था। आखिर अमेरिका क्यों हर हाल में चाहता है कि भारत वही करे जो उसकी इच्छा है? अमेरिका की बेचैनी का अंदाजा इस बात से लगता है कि जब लॉर्ड ऑस्टिन भारत की यात्रा पर आ रहे थे तो अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट की शक्तिशाली विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष बॉब मेनेंडेज ने एक पत्र लिखा जिसमें एक बिंदु को खास तौर पर रेखांकित किया कि ऑस्टिन भारत से साफ साफ शब्दों में कहें कि अगर वह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की जिद पर अड़ा रहेगा तो उसे हर हाल में अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलना पड़ेगा। यही नहीं, भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए ठीक इसी वक्त तुर्की पर कई तरह के नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई। गौरतलब है कि तुर्की पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दिनों में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के कारण प्रतिबंध लगाए गए थे। अब जबकि लॉर्ड भारत की यात्रा से जा चुके हैं तो इन प्रतिबंधों को और कड़ा किए जाने की घोषणा हो रही है ताकि भारत को मनोवैज्ञानिक तरीके से डराया जा सके। यही नहीं, दक्षिण एशिया का कूटनीतिक विश्लेषण करने वाले एक प्लेटफॉर्म एशियन वॉइसेज ने एक लेख लिखकर अमेरिकी सरकार को उकसाया है और एक तरह से लताड़ने की कोशिश की है कि अमेरिका को रूस और भारत की दोस्ती के सामने घुटने टेक देने चाहिए। जाहिर है यह व्यंग में कहा गया है क्योंकि अमेरिका, माफ करें, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका को भारत के विरुद्ध और सख्त होना चाहिए। दरअसल अमेरिका को आत्मनिर्भर और मजबूत भारत आंखों में बहुत चुभता है। अपनी इस मंशा को अमेरिकी छुपाते भी नहीं हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब भारत में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीकी माने जाने वाले केनेथ जरस्टर थे तो उन्होंने जाते जाते भारत की आत्मनिर्भरता के संबंध में एक बड़ी व्यंग्यात्मक बात कही। उन्होंने भारत अमेरिकी व्यापार संबंधों और निवेश के मामले में पसरी निराशा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भरता की ख्वाहिश जरा कुछ ज़्यादा ही है। गौरतलब है कि इन बातों का पता कांग्रेस की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस से पता लगा है। इसके मुताबिक केनेथ जरस्टर ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने कहा, भारत को आत्मनिर्भरता का कुछ ज़्यादा ही चस्का लग गया है। इस पूर्व अमेरिकी राजदूत ने यह बात उस भारत के लिए कही जिसे अमेरिका ने साल 2018 में सामरिक व्यापार के लिए STA 1 का दर्जा दिया था। गौरतलब है कि यह दर्जा अमेरिका सिर्फ उन देशों को देता है जो उसके बहुत ही करीब माने जाते हैं। यही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच इस वैश्विक मंदी के दौरान भी आपसी व्यापार घटा नहीं है। हो सकता है अमेरिका की उम्मीदों के मुताबिक वह बढ़ा ना हो, लेकिन बढ़ा भी है और घटा तो बिल्कुल नहीं है। मसलन साल 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच 88.75 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जो कि साल 2018-19 के 87.96 अरब डॉलर के से करीबन 1 अरब डॉलर ज़्यादा था। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका खुश नहीं है। वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे, जबकि 5.4 अरब डॉलर के इस सौदे में भारत थोड़ा बहुत बयाना दे भी चुका है।
बहुत संभव है कि इस साल दिसंबर या अगले साल जनवरी तक हर हाल में हमें इस सिस्टम की पहली खेप भी मिल जाए। लेकिन अमेरिका को लगता है कि वह अगर लगातार दबाव बनाए रखेगा तो हो सकता है अंतिम क्षणों में भारत उसके दबाव में आकर इस सौदे को रद्द कर दे। सवाल है, अमेरिका इस कदर हाथ धोकर हमारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम न खरीदने के पीछे क्यों पड़ा है? इसके पीछे हमें यह जानना होगा कि हमें आखिर यह सिस्टम चाहिए क्यों। दरअसल रूस का यह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का हवाई मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करने वाला बेहतरीन सिस्टम है। यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बहुत आसानी से आसमान से मार गिराता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को अचूक तरीके से मार गिराने में सक्षम है। ऐसा सिस्टम दुनिया में और किसी के पास अभी तक नहीं है। अमेरिका के पास तो सिस्टम है, लेकिन वह बहुत लंबी दूरी का है, जबकि रूस का यह सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक सटीक मार करता है और इससे कम दूरी के निशानों को भी एक्यूरेसी के साथ साधता है। यह S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। यह एक ही राउंड में 36 वॉर करने में भी सक्षम है। मतलब यह कि किसी भी कीमत में दुश्मन की मिसाइल या जहाज बच नहीं सकते। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा में 28 अप्रैल 2007 को तैनात किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक इजरायल और अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत तो है, लेकिन उसके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, जिसके कारण वे नज़दीकी हमलों में ज़्यादा कारगर नहीं हैं। भारत को हर हाल में यह इसलिए चाहिए क्योंकि पिछले कई सालों से जिस तरह चीन के साथ हमारा तनाव बार बार बढ़ जाता है, उसके चलते हमें चीन से लगी अपनी सरहदों पर यह सिस्टम जरूर चाहिए, क्योंकि चीन ने भी यह रूस से खरीदकर लद्दाख की सीमा पर तैनात कर रखा है। भारत चीन के दबाव में न आए, उसके लिए हमें यह हर हालत में चाहिए। लेकिन सवाल है, हम अपनी सुरक्षा के लिए अगर यह सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो अमेरिका आखिर इस कदर बेचैन क्यों है? दरअसल उसकी बेचैनी का कारण है, और वह कारण यह है कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए जाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को जो दुनिया के सबसे घातक समझे जाने वाले एयर फाइटर F-15 और F-16 बेच रखे हैं, वे इसके सामने सब खिलौना हो जाएंगे, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास इनकी रणनीति का जोरदार ही नहीं बल्कि 100% सुनिश्चित तोड़ है। इसलिए जैसे ही भारत को रूस का यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलेगा, पाकिस्तान की मौजूदगी अर्थहीन हो जाएगी। तब या तो वह दिन रात अमेरिका का सिरदर्द बनेगा, इससे निपटने की किसी अलग व्यवस्था की मांग करेगा, या F-15 या F-16 विमान रखकर भी वह भारत के साथ कभी पंगा लेने की स्थिति में नहीं रहेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि रूस, चीन और भारत के पास यह मजबूत डिफेंस सिस्टम होने के बाद अमेरिका की वैश्विक मामले में रणनीतिक स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। बहुत से देश इसे न खरीदकर अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री को कमजोर कर देंगे, जबकि दुनिया भर में शांति की ठेकेदारी का राग अलापने वाला अमेरिका आज की तारीख में अपनी संपन्नता के लिए हथियार इंडस्ट्री पर ही पूरी तरह से निर्भर है। दुनिया में हर साल जितने हथियार बिकते हैं, उसमें 1/3 से ज़्यादा करीब 36% हथियार अमेरिका ही बेचता है, और यह कहकर बेचता है कि दुनिया के हर देश को अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करने का जन्मजात अधिकार है। साल 2015 से 2019 के बीच स्टॉकहोम स्थित
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक हथियारों की बिक्री में 6% का इजाफा हुआ और दुनिया में जितने हथियार बिके उनमें 36% हथियार अमेरिकी कंपनियों के बिके, जबकि इस दौरान सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश सऊदी अरब रहा, जिसने इस दौरान अमेरिकी कंपनियों के दुनिया में बिके कुल हथियारों में से 20% अकेले खुद ही खरीद लिए। हथियारों की तिजारत करने वाला अमेरिका अपने स्वार्थ में इस कदर अंधा है कि वह जिस सिद्धांत के बदौलत दुनिया को हथियार बेचने की वकालत करता है, उसे ही अपने हथियारों की बिक्री पर घिरते संकट को देखकर अमान्य कर रहा है। लेकिन भारत अमेरिका के इन विरोधों को जरा भी भाव नहीं देगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।